हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 को समझने के लिए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइमलाइन पर नज़र डालनी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइमलाइन में 1757 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है। इस साल बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। इस बैटल से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बट साल 1757 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ एक पॉलिटिकल पावर भी बनती जा रही थी और ये धीरे धीरे अपना कंट्रोल पूरी इंडिया में बनाने में कामयाब हो गई। और इस तरह शुरुआत हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान इंडिया के डिफरेंट सेक्शंस और सोसाइटीज़ परेशान थे, चाहे वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर हों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सिपाही हों, ज़मींदार हों, पीजेंट्स हों, ट्रेडर्स हों, आर्टिशंस हों, पंडित्स हों या फिर मौलवी। सभी के सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से एडवर्सली इफेक्टेड थे। साल 1757 से साल 1857 तक, यानी इन 100 सालों में बहुत सारे रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस हुए, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, पीजेंट सप्राइजिंग्स हुई, सिविल रेबेलियंस हुए, बट इन सभी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सप्रेस कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सभी रेबेलियंस और मूवमेंट्स को सप्रेस करने में कामयाब रही, क्योंकि ये रेबेलियंस या मूवमेंट या तो किसी पर्टिकुलर रीजन में हो रहे थे या सोसाइटी का एक पर्टिकुलर सेक्शन इसमें इन्वॉल्व था, यानी इन सभी रेबेलियंस का कैरेक्टर लोकल था। बट 1857 में एक ऐसी चिंगारी लगी जिसने एक बड़े रिवोल्ट का रूप ले लिया, एक ऐसे रिवोल्ट का जिसने इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिला के रख दी। ये चिंगारी आखिर थी क्या, इसे समझते हैं। हुआ क्या कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में नई राइफल्स इंट्रोड्यूस की थी। ये राइफल्स थी पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल मस्केट। कहा जाता है कि ये राइफल्स पुरानी राइफल्स से ज़्यादा बेहतर थी, बट बेहतर किस सेंस में थी, इसे समझने के लिए ओल्ड राइफल से जुड़े 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। किसी भी राइफल के इस हिस्से को बैरल कहा जाता है। ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। इन राइफल्स में लेड से बनी हुई बुलेट का इस्तेमाल होता था। बैरल के ऊपर से इन बुलेट्स को लोड किया जाता था, बट बुलेट लोड करने से पहले गन पाउडर लोड किया जाता था और उसके बाद बुलेट को लोड किया जाता था। गन पाउडर और बुलेट को लोड करने के बाद एक रैम रोड से बुलेट को पुश करके उसे सही लोकेशन तक ठोका जाता था। तो इन सब के लिए एक सिपाही को एटलीस्ट 2 बैग्स कैरी करने होते थे। एक में भरा होता था गन पाउडर और दूसरे में बुलेट्स। बट अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि बुलेट लोड करने का प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूमिंग और कम्बरसम है। उसके ऊपर से गन पाउडर कम या ज़्यादा लोड हो जाए तो उसकी अलग प्रॉब्लम है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए पैटर्न 1853 राइफल्स के लिए एक